हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। क्या वो आप जो फ़ील करते हैं उनके लिए वैसा ही आपके लिए फ़ील करते हैं, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। एंड ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो कार्ड 1, पाइल 1 बेसिकली है एस ऑफ कप, एंड पाइल 2 है द मून। तो इन दोनों पाइल में से आप कोई एक कार्ड इंट्यूटिवली आप पिक कर सकते हैं, एंड वो वाला वही कार्ड आपका पाइल नंबर होगा। जैसे कि ये वाला पाइल 1 है एंड ये वाला पाइल 2 है। तो आप एस ऑफ कप्स या फिर मून, जो भी आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आप लोग उसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। एंड ये इसकी रीडिंग टाइम स्टैम्प में मैं दे दूँगी जहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने पाइल 1 एस ऑफ कप सिलेक्ट किया है, रीडिंग देख लेते हैं आपकी। तो रीडिंग शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग कार्ड्स लेंगे एंड समझेंगे सिचुएशन। ओके, डू योर क्रश फील द सेम फॉर यू, ये जानेंगे हम। ओके, फर्स्ट कार्ड लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। मैं अगर करेंटली आपका फीलिंग बोलूँ तो आपका ना इनके साथ जो कनेक्शन है, आप मन ही मन तो इनको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन आपका ना इनके साथ हमेशा ऐसे जब भी बात होती होगी ना, नोक झोंक सा चलता होगा, तकरार जैसे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन लेकिन मन ही मन आपका फीलिंग्स भी काफ़ी स्ट्रांग होगा उनके लिए। मतलब एक कंफ्यूज्ड सा फीलिंग होगा आपका उनके, आपके जो क्रश हैं उनके लिए। मतलब ऐसे तो आप बहुत बहुत लाइक करते हैं, लेकिन जब सामने होते हैं तब आप दोनों का ऐसे कुछ ना कुछ नोक झोंक जैसा होता होगा। या ऐसा हो सकता है कि वो आपसे एज में छोटे होंगे, तो आप ना थोड़ा उनको ऐसे टीज करते होंगे। या डिसएग्रीमेंट होता होगा आप दोनों का, कि जब भी बात किया तो आपने कुछ बोला तो उन्होंने उसका ऑपोजिट बोला, या फिर उन्होंने जो बोला आपने उसका ऑपोजिट बोला। ऐसा ऐसा कुछ चलता होगा। और ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि जैसे आप हैं, आपके जस्ट ऑपोजिट आपके जो क्रश हैं वो हो सकता है। या कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई चीज़ का कंपटीशन होता होगा। अगर आप लोग सेम प्रोजेक्ट में हैं तो कौन अच्छा करेगा, इस तरह का कोई कंपटीशन, या फिर वैसा, या फिर फ्रेंड सर्कल में अगर हों तो वैसा वाला कॉम्पिटिटिव सा कुछ रहता होगा आप दोनों का। ओके, ये तो रही आपकी फीलिंग्स। और जानते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स का देखते हैं। मैं और एक कार्ड लूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन कि आपके सॉरी आपके क्रश आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं, वो हम फिर नेक्स्ट जानेंगे। आई विल टेक अनदर कार्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। उनका आपके लिए फीलिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है, उनका भी आपके लिए फीलिंग्स है, बट वो ना कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि वो ना कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं आपके साथ, जिस वजह से कि वो अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पा रहे हैं आपको।
दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि उनका आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन वो अपने फाइनेंसिस पे अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं कि कैसे उनको अपना अपना फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि फिर वो उसके बाद ये अपने लव लाइफ पे फोकस करें। बिकॉज अभी करेंटली वो करियर फोकस्ड हैं, करियर पे फोकस करें, इस तरह का उनका मुझे करेंटली दिख रहा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पे उनका करेंटली ज़्यादा फोकस है दैन लव लाइफ पे कुछ एक्शन लेना। बट उनका आपके लिए फीलिंग्स है, बिकॉज आंसर उसके उनका फीलिंग्स है कि नहीं, उस चीज़ का आंसर यस आया है। उनका आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो करेंटली स्टेप लेने के लिए उतने ज़्यादा वेट कर रहे हैं वो उस चीज़ को लेके। या हम्म हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में भी ऑफिस में कलीग हैं, या फिर या फिर सेम प्रोजेक्ट में आप दोनों हैं, इस तरह का मुझे कुछ सिचुएशन दिख रहा है आप दोनों का। मे बी आप क्लासमेट भी हो सकता है। हम्म उनका वो आपको लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हम्म या ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियली बहुत ही हाई फाई बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, जिस जिस चीज़ को लेके वो थोड़े से इंटिमिडेट होते हैं आपसे, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो उनको महंगे चीज़ों का कुछ शौक है। महंगा घड़ी, या फिर ऐसे महंगे परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, इस तरह का उनका थोड़ा हो सकता है उनका इंटरेस्ट। दी एम्प्रेस। और दो कार्ड लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि उनका नेक्स्ट क्या एक्शन रहेगा। फाइव ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटीफुल। अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट थिंग कि वो अभी एक एक अबंडेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, जहाँ पर कि उनके पास सब कुछ है, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड इमोशनली फुलफिल्ड है। इस तरह के एनर्जी में वो आना चाहते हैं, एंड उसके बाद वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं, वो उसके बाद वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर उन अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। एंड उनका डर ये भी है कि अगर वो आपको उससे पहले बता दें, तो कहीं आप अगर उनको रिजेक्ट कर दें, तो जो दोस्ती है आप दोनों की, जो भी बैंटर होता है आप दोनों का, जो नोकझोंक जो होता है, वो चीज़ भी बंद हो जाए, आप बात करना बंद कर दे, उस चीज़ का भी उन्हें डर है। बिकॉज एक रिग्रेट का कार्ड है यहाँ पर, जहाँ पर कि उनको ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि आप बात ही करना बंद कर दे, ये वाला वो नहीं चाहते, इसीलिए भी वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि ये बताता है कि ये जो उनका सिचुएशन है, इसमें 180 डिग्री शिफ्ट आ सकता है। अब ये कैसे होगा, वो टाइम के हिसाब से ही पता चलेगा, बिकॉज ये गुड लक का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि उनके फाइनेंशियल जो भी इश्यूज करेंटली चल रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए एंड फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाए, तो उनमें हिम्मत आ जाए आपको अपनी फीलिंग्स बताने का।
इस तरह का मुझे दिख रहा है, बिकॉज कुछ ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, जहाँ पर कि वो अभी एक लॉन्ग टर्म के लिए देख नहीं पा रहे थे, जहाँ पर कि उन्हें लग रहा था कि पता नहीं चीज़ें मे भी ख़राब हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे, कुछ एक चेंजेस आएगा जिसकी जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। या कुछ टर्निंग पॉइंट होगा ये वाला चीज़। मैं एक बार ना एक कार्ड और लेना चाहूँगी इस चीज़ में कि ऐसा क्या होगा कि जिस वजह से कि उनका जो डर है कि आपको अगर बताएंगे, अपना फीलिंग्स बताएंगे तो कहीं आप बात करना बंद कर दो, ये वाला जो डर है उनका, ऐसा क्या होगा कि वो चेंज होगा। ओके ओके या एक पॉइंट में उनका ऐसा होगा कि वो अगर आपको नहीं बताएंगे तो आप दूर हो जाएंगे, इस चीज़ के डर की वजह से वो आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स। या बिकॉज ये एक मूव ऑन का कार्ड होता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो लोग जॉब में हैं या फिर कॉलेज में, ऐसा हो सकता है कि आपका कॉलेज ख़त्म हो रहा है तो आप लोग सब अलग अलग हो जाएंगे, ये सोच के कि वो फिर पता नहीं कब आपसे बात होगी, कब सेम तरह का सेटअप में होंगे, ये सोच के वो आपको कन्फेस कर देंगे। या फिर आप मे बी जॉब स्विच कर रहे होंगे तो वो कंपनी छोड़ रहे हैं, उस टाइम वो आपको बताएं। इस तरह का कोई सिचुएशन जब होगा, जब आप दोनों का कोई किसी तरह का फिजिकल सेपरेशन हो रहा होगा कि अलग अलग कहीं जा रहे हैं, उस टाइम वो आपको आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स। या या बिकॉज उनमें वो करेज आ जाएगा आपको बोलने के लिए। या जब आपको एक्चुअल में जब उनको ऐसा लगेगा कि ना अगर नहीं बताए तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, तब वो आपको बताएंगे। या ओके और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड। ओके सेपरेशन, या मैं वही बोल रही थी ना कि जब आप दोनों का ऐसे फिजिकल सेपरेशन, अभी आप दोनों आसपास हैं, बातें होती है या फिर मिलना जुलना होता है, लेकिन जब ये सेपरेशन वाला टाइम आएगा ना, उस टाइम ही उनको रियलाइज़ होगा कि अगर अब नहीं तो फिर आगे कभी भी नहीं। इस तरह का सिचुएशन जब आएगा देन वो रियलाइज़ करेंगे एंड फिर उनका वो कन्फेस करेंगे अपना फीलिंग्स आपके लिए। एंड दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उस वो फिर से रिअफर्म हो रहा है कि ये जो भी है ना, ये आपके पूरे ऑपोजिट हैं। तो जिस तरह से आप सोचते हैं ये उसका ऑपोजिट सोचते हैं, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपना माइंड ओपन रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज उनका सिस्टम अलग चलता है, वो उनका सोच अलग तरह से वो सोचते हैं। आप जैसे सोचते हैं उसका तो वो उनका काफ़ी डिफरेंट रहता है। या थोड़े मैसेजेस भी देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए इस सिचुएशन में, आपको और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। I know I messed up everything. Trust deepens. Old wound surface. Expect the unexpected. Old love fades. Don't give up. ये आपको बोला जा रहा है कि
आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ऐसा हो सकता है कि एंड तक, अगर लास्ट तक वो रहे हैं एंड जाने से पहले आपको बता रहे हैं, तो उस टाइम अगर हो तो उनको ऐसा लग रहा हो कि काफ़ी लेट हो गया है, मे बी आप ना बोल दें, इस तरह का कुछ हो सकता है, उनका ये वाला डर हो सकता है, तो ये बताना चाहते हैं। एंड या एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो 180 डिग्री शिफ्ट होगा किसी चीज़ का। जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो ये क्या ही बोलने वाले हैं, या फिर इस तरह का जब आपका रहेगा तभी वो मे बी बोल दें आपको, अपना कन्फेस करें, ऐसा आपका सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो गाइज़, जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया था, एस ऑफ कप्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड अगर रेजोनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड या आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि आगे इस तरह की जो भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जिन लोगों ने पाइल 2 द मून सेलेक्ट किया है, आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड या रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, एक एक करके कार्ड समझेंगे, जानेंगे कि आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्या वो आप जैसे उनके लिए फील करते हैं वैसा फील करते हैं आपके लिए या नहीं, जानेंगे। ओके, द हैंगमैन। ये अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने क्रश को काफ़ी सारे हिंट दिए हैं अभी तक, कि आपका उनके लिए फीलिंग्स है, एंड यू नो फ्लर्ट करना, कंटिन्यूसली फ्लर्ट करना, उनको हिंट देना, ये चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा किया है, लेकिन उनके साइड से ना कोई रेसिप्रोकेशन अब तक आपको मिला नहीं होगा, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे कि बात कभी कभी अच्छे से बात हो जाती है, कभी कभी आपको मतलब आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन फिर कभी कभी उनका ऑफ हो जाता है, फिर गोस्ट कर देते हैं, या फिर इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते कि आपने मैसेज किया या फिर कॉल किया तो उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, एंड इमीडिएटली मतलब कॉल किया तो कॉल बैक नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हाँ इमीडिएटली कर भी देते हैं, कॉल बैक कर लेते हैं या फिर मैसेज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं करते। तो आप ना एक कंफ्यूज स्टेट में है, एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको ही समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या वो कुछ फील करते भी हैं आपके लिए या नहीं। इस तरह का आपका करंट सिचुएशन हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक हैंगमैन वाली सिचुएशन है कि जैसे यहाँ पर आप देखिए इंसान ना लटका हुआ है, मतलब उसने सरेंडर कर रखा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपने साइड से तो ये इंसान सब कुछ कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से उसको कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है तो कभी नहीं मिल रहा है, इस तरह का सिचुएशन है। बेसिकली आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपके क्रश आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपका ये सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन अगर आपका करेंटली है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो आप जानते हैं कि आपके क्रश आपके लिए एक्चुअल में क्या फील करते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं और एक कार्ड लूंगी। डेथ। ओके, गाइस, आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए फील तो करते हैं, लेकिन वो करेंटली कुछ चीज़ों में खुद उलझे हुए हैं। वो उनका किसी चीज़ का एक ट्रांजिशन चल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी उनका कोई रिलेशनशिप था जो कि अब एंड होने वाला है, बिकॉज विद द डेथ कार्ड ये एक एंड ऑफ साइकिल होता है, कोई एक चीज़ का एंड होता है।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका इधर कोई प्रीवियस रिलेशनशिप था जो कि एंड हुआ है एंड वो उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए ऑन ऑफ रहता है आपके साथ कि उधर से क्लैरिटी नहीं मिल रही, वो जो रिलेशनशिप है उस चीज़ से क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आपको उतना टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से वो उसमें इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ में ही वो फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से कि वो पहले अपने करियर को सही करना चाहते हैं एंड उसके बाद ही अपने लव लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। तो अभी वो उस जोन में है नहीं, मतलब कभी कभार ऐसे बात करने के लिए वो बात कर लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में पूरे टाइम करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, इस तरह का उनके दिमाग में रह रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आपके जो क्रश हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल। ऐसा हो सकता है कि वो ही अकेले उनके घर में कमाने वाले हों, प्रोवाइडर हों, तो जिस वजह से कि उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जिस वजह से कि वो आपको टाइम आप जितना चाहते हैं कि आपको क्विक रिस्पॉन्स दें, या फिर आप इतना हिंट उनको दे रहे हैं एंड वो आपको उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करें, सेम तरह का आपको अगर आप उनसे फ्लर्ट करें तो फ्लर्ट बैक करें, या फिर आपको फील गुड कराएं, वैसा वाला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अभी वो उस माइंडसेट में है ही नहीं, जबकि उनका आपके लिए फीलिंग्स है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, या फिर आप जिस तरह से फील करते हैं, जितने स्ट्रांगली उनके लिए फील करते हैं वो उतने स्ट्रांगली फील करते हैं, ये तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये एक स्लो कार्ड है। यहाँ पर जो भी होता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग है। आंसर इज़ येस, वो आपके लिए फील करते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स डेवलप बहुत फास्ट नहीं हो रहा है, वो काफ़ी स्लो है। यहाँ पर ये इंसान खड़ा ही है एक जगह पे, एक घोड़ा और ये इंसान यहीं पर एक जगह पे खड़ा है। तो उनका स्टार्टिंग में जब आप दोनों की जब भी अच्छे से बात होती है, या फिर स्टार्टिंग इनिशियली जैसे बात थी, तब उनका जिस तरह का आपके लिए फीलिंग था, उनका फीलिंग वैसे, उनका फीलिंग डेवलप नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, उनका ना स्टैग्नेंट है उनकी फीलिंग्स, बिकॉज उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मुझे तो यहाँ पर उनके लाइफ में कुछ एक फिजिकल डेथ का भी दिख रहा है, मे बी उनके फैमिली में किसी की रिसेंटली डेथ हुई हो, इस तरह का भी मुझे दिख रहा है। या फिर उनका कोई एक रिलेशनशिप है जो कि करेंटली एंड हुआ है। या हम्म आगे देखते हैं उनका क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैं और 2 कार्ड लूँगी। समझेंगे कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़, जैसे कि मैंने बोला था कि उनका ना अभी करेंटली वो काफ़ी सारे चैलेंजेस में अभी घिरे हुए हैं, मतलब अपने ही पर्सनल लाइफ में उनके काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं, बिकॉज उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर देखिए ये इंसान ना एक एक करके उसके तरफ चैलेंजेस आ रहे हैं और वो उससे अकेले लड़ रहा है उस चीज़ों के साथ। अब ये आपके जो क्रश हैं उनके ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो एक एक करके उन सब चीज़ों के साथ वो लड़ रहे हैं, compete कर रहे हैं, या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों से। तो वैसा कुछ उनका सिचुएशन है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके क्रश के जो प्रीवियस जो एक्स हैं, या फिर उनका जो भी रिलेशनशिप रहा है, उस चीज़ का बैगेज उन पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करेंटली वो फेस कर रहे हैं, जिस वजह से कि वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
एंड जब वो वहाँ से मूव ऑन करेंगे, बिकॉज ये एक मूव ऑन का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स मूव ऑन का कार्ड है, तो जब तक वो अपना जो प्रीवियस बैगेज है उसको नहीं छोड़ते तब तक वो आपके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो उनका अभी अभी उनके दिमाग में यही चीज़ है कि कैसे वो आगे बढ़े। ये जो रिलेशन उनका एंड हुआ है, जो डेथ कार्ड आया है, किसी रिलेशन के एंड का भी होता है, तो जो रिलेशन उनका एंड हुआ है वहाँ उस चीज़ को भूल के जब तक वो आगे नहीं बढ़ते तब तक वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताने वाले, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर जो ऐसे रुका हुआ है घोड़ा, घोड़ा रुका है, इंसान रुका हुआ है, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उनमें फिर से वो एनर्जी आएगी जब तक ये चीज़ नहीं होता। बिकॉज ये एक फ्लो में है कि पहले अभी अगर करंट उनका सिचुएशन ये है कि उनका कोई भी सिचुएशन एंड हुआ है, उसके बाद का सिचुएशन है कि स्टिल उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस करेंगे। उसके बाद वो अपने पास्ट को भूलेंगे कि जहाँ पर वो अपना जो पुराना रिलेशनशिप था उस चीज़ के बैगेज को पीछे छोड़ेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे। मूव ऑन करने के बाद ही वो आपके बारे में कुछ सोचेंगे, आपको लेके उनका जो भी फीलिंग्स है जो कि स्टैगनेंट था उसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसमें फिर वो आपको आपसे बात करेंगे या फिर आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके मैसेजेस का, आपके कॉल का रिस्पॉन्ड करेंगे। वरना तब तक अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कुछ बोलें तो वो तो डिफ़िकल्ट दिख रहा है मुझे। एंड ये वाला प्रोसेस अगर मैं बोलूँ तो इट विल टेक 6 वीक्स टू 2 महीने तक तो मिनिमम लगेगा। तो करेंटली अगर मैं बोलूँ तो यूनिवर्स के साइड से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना लेट गो करना है इस सिचुएशन को। बिकॉज यहाँ पर भी वही चीज़ बोला जा रहा था आपको कि आपको ना, जब आप एक पॉज वाले सिचुएशन में जहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे बढ़ना है, आपको उस इंसान के लिए वेट करना है या खुद मूव ऑन कर जाना है, जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तब ये होता है जब समझ नहीं आता कोई चीज़ कि क्या है, तब आपको लेट गो करना है। आपको अपने कामों पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। तब आपको इतना नहीं सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है। बिकॉज क्लियरली वो अपने ही इश्यूज़ में अभी फंसे हुए हैं, तो आपको कैसे क्लैरिटी देंगे, वो खुद ही क्लियर नहीं है। उनका सिचुएशन पूरा ही उनका मेस्ड अप सिचुएशन है। तो जब वो खुद इतने ज़्यादा फंसे हुए सिचुएशन में है, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। तो आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आपको लेट गो करना है इस चीज़ को, कि ठीक है अगर उनको आना होगा वो आ जाएंगे। बिकॉज आपने अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा हिंट उनको दे दिए हैं, उनको मैसेज मिल चुका है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनमें। तो जब उनका फीलिंग वो उस सिचुएशन में आएंगे कि हाँ नाउ वो सोच सकते हैं आपके बारे में कि हाँ मतलब उनके फीलिंग्स आपके लिए जो हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। ओके, और थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स के साइड से आ रहा है आपको फियर और एंग्जाइटी जो आपकी आ रही है ना, भी एंशियस हो रहा है कि क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा वाला जो आपका आ रहा है ना, आपको बोला जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों से अभी थोड़ा ध्यान हटा के खुद पे फोकस कीजिए। खुद का जो भी आपका काम है, जो जॉब है आपका, अगर पढ़ाई है तो उस पर फोकस कीजिए, अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए। एंड ये अपने डिवाइन टाइम के हिसाब से ही चीज़ें फिर आपको क्लियरली पता चल जाएंगी कि क्या होना है, क्या उनके साइड से क्या रिस्पॉन्स आना है। या ट्रू लव, अनरिक्वेटेड लव। ओके, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो है ये रिलेशन ऐसा भी हो सकता है। अब 2 तरह का यहाँ पर ये मैसेजेस हम लोग समझ सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि जब वो अपनी फीलिंग्स लेके आपके पास आए तो आप तब तक मूव ऑन कर चुके, खुद ही आपका उनके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि तब आपको कोई और पसंद आ जाए, तब आपको ऐसा लगे कि इस इंसान को मैंने इतना हिंट दिया लेकिन उसने तब कुछ भी नहीं बोला। तब आप जब उनको सारा का सारा बता रहे थे, अपनी फीलिंग्स बता रहे थे, तब वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या फिर आपके हिंट्स नहीं ले रहे थे। और जब वो आए तब
आपका उनके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गया हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का। एंड कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है जब वो आए तो आप दोनों में एक रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो, बिकॉज ट्रू लव का भी कार्ड आया है। तो ये आपके लाइफ के द वन हो सकते हैं ये इंसान। तो इस तरह के 2 मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़े और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। Okay. Trust love, trust deepens, hearts reconnect, I love you unconditionally, romantic journey। या अगर आप दोनों का कनेक्शन होता है, जैसे कि ट्रू लव यहाँ पर भी आया था, तो ये आपके जो क्रश हैं ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। एक रोमांटिक जर्नी, आप लोग कहीं एक साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस तरह का आपके कनेक्शन के बाद ये चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में। तो या सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। एंड अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह के जो भी वीडियोज़ आगे आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।